से तैयार हो रही है जैसे आज ही भाई की मंगनी है वफाबाजी से। अरे वो भी हो जाएगी, लेकिन ये बताओ मैं क्यों नहीं तैयार हूँ। मेरी वफा आज खास तौर से हमारे लिए आ रही है। शादी के दिन तो कुछ पता ही नहीं चला, अब आज उसके घर वाले आ रहे हैं तो हम लोगों का अच्छा तासुर पड़ना चाहिए। उन्हें भी तो पता लगे कि हम लोग कैसे खानदानी लोग हैं। हमारे रख रखाव और मेहमान नवाजी की आज भी लोग मिसालें देते हैं। वैसे तुम्हारे दादा जब जिंदा थे ना, तुम्हारे दादा हमेशा मुझे बनी ठनी देखना चाहते थे। मरते वक्त तक कभी मेरी कलाइयाँ उन्होंने खाली नहीं रहने दी और ना ही कभी ये झुमके जो थे ना इन्हें उतारने दिया। मैं भी अब देख लेना अपनी वफा को यही करूंगी। वैसे तुम्हारी अम्मा जो है ना वो तो मेरा कहना मानती नहीं, लेकिन देख लेना मेरी वफा वही करेगी जो मैं कहूँगी। आपको पता है दादो, सुबह से वहाँ खामोशी छाई हुई है। कुबू ने तो नाश्ता भी अपने कमरे में किया और वो सजीला 2 दिन से उसकी कोई खबर नहीं है। इतना नहीं हो कि बाहर झांक कर देख लें कि हो क्या रहा है। घर में खाने बन रहे हैं, सफाइयां हो रही हैं, लेकिन जरा किसी चीज की खबर ही नहीं उन लोगों को। आप बैठे, मैं आपके लिए झुमके लेकर आती हूँ। ये लीजिए दादो आपके झुमके। अरे भाई जीतती रहो जीतती रहो। मैं जरा भाई को देख कर आऊं कि भाई कर क्या रहे हैं। सही। मेरा अंदाजा गलत ही था। ना रहमत का कोई दोस्त आ रहा है और ना जैनब की कोई सहेली, वरना अम्मा इतनी तैयारियां ना करती। मुझे तो लगता है जैनब का कोई रिश्ता आ रहा है। लेकिन हाँ, तुमने तो कहा था कि जैनब शादी करना नहीं चाहती है। अरे ओ, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, अब ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम मुंह बना के बैठी हो और शौक बना रही हो। अरे बेटा, क्या हुआ अगर हमारा झूठ खुल गया है? थोड़े दिनों की बात है, सब लोग भूल भाल जाएंगे। फिर देखना, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो मैं कोई नई चाल चल के तुम्हारी और रहमत की बात पक्की करा दूंगी। अम्मी, अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। आपके कहने में आके मैंने अपना बना हुआ काम बिगाड़ दिया और रहमत पे इल्जाम लगा कि भला मुझे क्या मिला। उल्टा मैं उसकी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर गई। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे हमेशा से रहमत के दिल में रहती थी। रहमत तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। पता नहीं तुम्हें किसने सब्ज बाग दिखा दिए। मुझे तो लगता है बेटा तुमने कोई ख्वाब देखा है। अम्मी, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। मुझे पूरा यकीन है रहमत मुझे चाहता है। सिर्फ हुमानी जान के कहने पे वो इजहार नहीं कर रहा। मैंने खुद पढ़ा था उसकी डायरी में। अरे तुम कौन सा इतनी पढ़ी लिखी हो हैं? मैट्रिक तो तुमने घर में बैठकर जैसे तैसे पास किया है, और ये मैं जानती हूँ अच्छी तरह। अरे उसने कुछ और लिखा होगा, तुमने कुछ और पढ़ लिया होगा। पता नहीं उसने किसका नाम और कैसे लिखा हो। अम्मी, आज नहीं तो कल ना सबको पता लग जाएगा कि रहमत किससे प्यार करता है और किससे शादी करना चाहता है। तब मैं पूछूंगी आपसे। अरे सलमा, जैनब बेटे, देखना शायद मेहमान आ गए। सुन रही हो? पता नहीं कहाँ रह गई, मैं खुद ही जाके देखती हूँ। भाई वो लोग आ गए। सलमा, जैनब, अरे कहाँ चली गई तुम लोग? अरे कोई कोई है कि नहीं? सुन रही हो कि नहीं? कमाल है, इधर भी नहीं है। जैनब, सलमा, भाई बाहर मेहमान आ गए हैं शायद, जाके देखो। ये भाई साहब के साथ कौन लोग हैं? मुझे तो कोई नए लोग लगते। मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। बुड्ढा तो भाई साहब का हम उम्र लग रहा है और अच्छा खासा खाते पीते घर के लोग लग रहे हैं भाई, और साथ में लड़का भी है।
अरे ये बच्चा बड़ा खूबसूरत है भाई, और साथ में लड़की भी है। तोबा तोबा, कैसी बेशरम है, हैं? ना दुपट्टा सर पे है, ना हया शर्म। भाई तोबा इस्तगफार, कितनी बेबाक लड़की है। अरे हुलिये से तो बिल्कुल आजाद ख्याल लग रही है। आओ भाई आओ, हम आज बहुत इंतजार करवाया, कब से इंतजार कर रहे थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटा प्यार लो। सलाम जी लो। वफा बेटी, ज़ैनब मिलो। आओ हम आ जाओ आ जाओ। आइए, मैं आपको लेकर चलती दादू से मिलवाती हूँ। हसन बेटा बैठो 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 बैठो, शाबाश। अरे भाई इतनी खुशी हो रही है। दादी, ये वफा बाजी हैं। अकीला आपी की शादी पे आई थी, याद है आपको? अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो जीती रहो, बैठो बैठो। वाह दादी, ये आपका ड्रेस कितना स्टाइलिश है, लाइक कितना डिफरेंट है। हैं? या और ये दुपट्टा वेरी कलरफुल, वेरी यूनिक। आई मस्ट से दादी। और ये ज्वेलरी वेरी एंटीक। वाओ दादू, कितनी एंटीक चीजें हैं। वफा बाजी, ये अम्मी है, इनसे तो आप मिल ही चुकी हैं ना पहले? ओह यस एग्जैक्टली, मैं कैसे भूल सकती हूँ। कैसी आंटी? अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक है, बैठो। आंटी आप भी बैठे ना। अच्छा, तो ये हैं वो खास मेहमान। पहचान गई मैं इस लड़की को, तो इसी के आने के इतने एहतमाम किए जा रहे थे। कौन है ये लड़की? अम्मी आपको याद नहीं, अकीला आपी की शादी में जो मामू के पुराने दोस्त आए थे, अपने साथ बेटी को भी लेके आए थे, जिससे ज़ैनब चिपकी हुई थी सारा टाइम। ओ हाँ, अच्छा अच्छा, ये वो लड़की है? अरे मक्कार कहीं की, उस दिन तो बड़ी शरीफ दादी बनकर आई थी, और आज देखो, तौबा तौबा। है कैसे कैसे लोग इस घर का रुख कर रहे हैं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अस्तगफिरुल्लाह, ना शर्म ना हया, ना दुपट्टा सर पे है। अजीब ही है। और बेहयाई की इंतहा तो देखो। अल्लाह तौबा, कैसे ठट्टे मार मार के हंस रही है, जैसे उसके खसम का घर हो। अम्मी जान चाय तैयार है? अम्मी जान, अबू कह रहे हैं कि चाय अंदर भिजवा दें। मैं ज़ैनब को बुलवाता हूँ। क्या हो गया अम्मी जान, क्या सोच रही हैं आप? मैं ये सोच रही हूँ, ज़ैनब ठीक ही कह रही थी। अल्लाह जाने वफा ये सब चीजें खाएगी कि नहीं। ये जो मैंने दही बड़े पकोड़े बनाए हैं, शायद उसने ये सब जायका चखाई ना हो। तुम ऐसा करते, अपनी बेकरी से ना केक, पेस्ट्री, पिज्जा ले आते तो अच्छा था। मैंने खुद से समझने में गलती कर ली। अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, आप इतना क्यों सोच रही हैं? आपको पता है आपके इन हाथों में बहुत ज्यादा स्वाद है, जब खाएगी ना खुद ही पसंद आ जाएगा उसे। इतना मत सोचा करें प्लीज आप। सही कह रहे हो तुम। हाँ हाँ अम्मी जान, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी से चाय बनाएं, मैं जब तक मेहमानों को देखता हूँ। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? अरे जाकर तो देखो,
कि क्या चक्कर चल रहा है? वहां मत जाइए। क्यों ना जाओ? अरे मेरा भाई का घर है, कोई पाबंदी है मुझ पे? अब अम्मी पाबंदी की बात नहीं है, 2 दिन से सोशल बाइकआउट पे हम उन लोगों से बात तक नहीं कर रहे। अब ऐसे में आप अचानक जाके बैठ जाएंगी तो क्या सोचेंगे वो? क्या सोचेंगे? अम्मी यही सोचेंगे कि हमें तजस्सुस हो रहा है, और ऐसी कोई बात हमें जाहिर नहीं करनी जिससे उन्हें इत्मीनान हो जाए, और ये सोशल बाइकआउट वाला प्लान बुरी तरीके से फेल हो जाएगा। और अम्मी ये मत भूलें कि हम उनके मनाने का इंतजार कर रहे हैं, तो अब यहीं पे रुके। हम बैठ तो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि हम बैठे के बैठे रह जाएं और एक दिन भाई साहब आए, वो आएंगे जरूर, लेकिन हाथ में शादी का कार्ड लेकर, और कहेंगे ये लो मेरे बेटे की शादी के कार्ड। अरे भाई बाकर अली, ये क्या यार, इतना एहतमाम? ओ भाई, हम कोई मेहमान थोड़ी हैं। जी अंकल, हम जानते हैं आप कोई मेहमान नहीं, बल्कि अब्बू जी के बहुत पुराने बचपन के दोस्त हैं। और वैसे भी हम इतना एहतमाम अपने खास करीबी दोस्तों के लिए ही करते हैं, क्योंकि मेहमानों से तो तकल्लुफ कायम रखने के हम भी आदी हैं। देखो कैसा अच्छा जवाब दिया मेरी बेटी ने। अरे वाह भाई, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि हम इतने खास मेहमान हैं। मगर देखो बाकर अली, आइंदा अगर ऐसा एहतमाम किया गया ना तो भैया हमारा तो यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या धमकी हुई भला? धमकी नहीं है भाई, हम तुम्हारे दोस्त हैं यार, रोज रोज थोड़ी आने वाले हैं। तो क्या हुआ अंकल, हम आपके घर आ जाएंगे, आप बदला भी उतार दीजिएगा। वैसे हमें कोई एतराज नहीं होगा, आप हमारे लिए इससे भी ज्यादा एहतमाम करेंगे तो। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बाकर अली बड़ी समझदार और बड़ी हाजिर जवाब बच्ची है हमारी। कैसा अच्छा जवाब दिया तुमने। हाँ, मान गए उस्ताद। हाँ भाई, क्या मशागत है तुम्हारी, पढ़ रही हो ना? जी अंकल, एफएससी प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, वेरी गुड भाई। तो फिर फ्यूचर में कहाँ तक पढ़ने का इरादा है, क्या बनना चाहती हो? अब मुझे शायद अम्मी बुला रही है, मैं आती हूँ। हाँ, अरे हाँ क्यों नहीं लेंगे भाई, ये तो तुम्हारी अपनी बनाई हुई चीज़ है। हसन बेटा, बेटा बोलो। ये लो, वाह वाह वाह, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। समोसे घर के हैं। बिल्कुल, मुझे पता है। ओ। वाओ, इट्स टू यमी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे समोसे नहीं खाए। इट्स रियली यमी। मैं ये चाट ट्राई करूं? हाँ बिल्कुल। हाँ, ओके। क्यों, मिर्ची लग गई? नहीं दादू, बहुत मजे का है। वाओ। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो ये चाट और दही बड़े थोड़े से घर ले जा सकती हूँ मैं? अरे हाँ हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं। वो एक्चुअली मेरे घर में ऐसी चीज कभी बनी नहीं। मेरा शेफ बहुत एक्सपर्ट तो है, लेकिन उसको देसी खाना बनाना ही नहीं आता। आई एम डैम श्योर आंटी, अगर ये खाना मैं घर लेके गई और मम्मा ने खाया, आई एम श्योर वो आपकी फैन बन जाएंगी मेरी तरह, सीरियसली। अम्मी तो ये समझ रही थी कि आपको ये सब खाना पसंद ही नहीं आएगा, बल्कि वो तो ये कह रही थी कि इनको पिज्जा, पास्ता और वो केक वगैरह से सर्व करो। उनको शायद ये चीजें समझ ही ना आए कि समोसा क्या होता है, चाट क्या होता है, दही बड़े क्या होते हैं। मैं ये सब खाना पसंद करती हूँ आंटी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, वो बाहर से पकाए हुए खाने में मजा ही नहीं आता जो घर के बने खानों में आता है। और आपने इतनी महारत से ये खाना बनाया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ घर का पका हुआ है, और वो भी आपके हाथों का। मुझे चाट पास करो और डालो। जी जी बिल्कुल। अब क्या, वो मक्खी तोड़ा गई, हमारे यहाँ का तोहफा है। तौबा तौबा, उस लड़की को तो देखो, जब से आई है खाई जा रही है, खाई जा रही है, जैसे 2 दिन की भूखी हो। आपकी नजर तो दूसरों के निवालों पे ही रहती है, आपको सिर्फ ये नजर आता है कि वो कितना खा रही है, लेकिन मेरी नजर कुछ और भी देख रही है। मानी जान इतनी आओ भगत
अपने मैके वालों की भी नहीं करती। और नानी जान को देखें कैसे उन पे निछावर हो रही। मेरी सहेलियां आती हैं तो उनके कपड़ों पे, बातचीत पे, हर चीज पे नुक्ताचीनी करती हैं नानी जान। और ना आप कपड़े दिख रहे हैं और ना बेहयाई नजर आ रही। मुझे तो चक्कर ही कोई और लग रहा है। मामला दोस्ती का नहीं है, रिश्तेदारी का है। अब देखो तुम्हारी मुमानी या तो अपनी बेटी देने के चक्कर में है या फिर उनकी बेटी लेने के चक्करों में है। और रहमत को देखो कैसे उस लड़की को टिकटिकी बांधे देखा जा रहा था। है ये वही रहमत है ना जो किसी से बात करते हुए भी नजरें नहीं मिलाता था, लोग उसकी शराफत की मिसालें देते थे। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि इस लड़की पर उसका दिल आ गया है। दादू तौबा तौबा, देखो जरा बेहयाई कैसे ठट्टे मार मार के हंस रही है। अरे तेरी बात समझ में आई या समझाऊं? बेटा एक बात पूछूं, बुरा ना मानना, तुम्हें खाना पकाना आता है? मैं ये पूछ रही थी कि तुम कुछ पका वका लेती हो कि नहीं, खाना पकाना आता है या नहीं? नहीं दादू, वो एक्चुअली मुझे कुकिंग करने का तो बहुत शौक है, लेकिन कभी स्टडीज की वजह से मौका ही नहीं मिल सका। लेकिन मैंने सोचा हुआ है कि जैसी ही स्टडीज कंप्लीट होंगी ना, मैंने फॉर कुकिंग क्लासेस लेनी है। और देखिए मैं यहाँ आ गई और आंटी के हाथों की बनी इतनी मज़े मज़े की चीज़ें खाने का मौका मिला, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आंटी से ही कुकिंग सीख लेती हूँ। क्यों आंटी, मुझे कुकिंग सिखाएंगी ना? हाँ। अरे तुम ऐसे कपड़े पहन के बावर्ची खाने में खाना पकाने जाओगी? खाना पकाने के लिए बावर्ची खाने में इस तरह नहीं जाते हैं। सर पे दुपट्टा ओढ़ के तौर तरीके से खाना पकाया जाता है। इस तरह से बरकत भी होती है और लज्जत भी पैदा होती है हाथों में। यू एब्सोल्युटली राइट दादू। इसलिए तो मुझे अपने घर के बने खानों में मज़ा नहीं आता। मुझे आप लोगों का घर बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आप लोगों का ट्रेडिशन भी बहुत अच्छा लगा मुझे। अब दादा आप अपना ड्रेस देखें, लाइक आई स्वेयर मैंने महंगे से महंगे बुटीक में भी लाइक ऐसा ड्रेस कभी नहीं देखा। तो डन हो गया, मैं कुकिंग आंटी से सीखूंगी और कपड़े डिजाइन करना आपसे। क्यों? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, अगर तुम वाकई खाने पकाने में दिलचस्पी रखती है तो।